तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर में बी एस पी सी एल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसका हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सारा क्वेश्चन जितना भी बिहार TG2 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इसका भी लगभग 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आएगा। तो एक प्रैक्टिस सेट 1 में सारा प्रीवियस ईयर का बिहार TG2 एग्जाम का कवर करेंगे। देन उसके बाद एक्सपेक्टेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम में जो भी मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम एनालिसिस करवाएंगे। ओके दोस्तों, इससे पहले हम ट्रांसफार्मर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल सहित कवर करवाए हुए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो आप पूरा देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ओके, तो चलिए फिर क्वेश्चन पहला इसमें देख लेते हैं। देखिए, यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें 230 वोल्ट डीसी को 230 वोल्ट एसी में जोड़ रहा है तो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया है द मोटर विल नॉट रन एट ऑल, मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। तो दोस्तों यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर डीसी के बजाय हम एसी को जोड़ देते हैं तो मोटर कम दक्षता के साथ और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। ओके, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाद बाकी दोस्तों यूनिवर्सल जो मोटर होती है वह एसी और डीसी दोनों पे प्रचालित होता है। तो डीसी सीरीज मोटर में सुधार करके कुछ इम्प्रूव उसमें करके हम एसी सप्लाई पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर को। लेकिन नॉर्मली हम अगर डीसी मोटर है, अगर उसको हम एसी पे जब चलाएंगे तो क्या होगा, मोटर कम दक्षता के साथ चलेगी और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति पर अपकेंद्रित स्विच ऑक्सिलियरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई आपूर्ति से अलग कर देता है। ठीक है, पर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती रहती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है रनिंग वाइंडिंग पे, दूसरा है कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, तीसरा फील्ड वाइंडिंग, चौथा रोटर वाइंडिंग। तो देखिए दोस्तों, जो आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है इस पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है जुड़ा रहता है। अब जब सिंक्रोनस मोटर जो गति स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर पे लगभग 75% गति पर गेन कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग से हट जाता है। ठीक है, तो देन उसके बाद किस पे चलती है, तो रनिंग वाइंडिंग पे चलती है। याद रखेंगे दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग पे चलती है। तो रनिंग वाइंडिंग जो होता है उसको मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और दोस्तों रनिंग वाइंडिंग में जो रजिस्टेंस का मान होता है वह कम होता है और रिएक्टेंस का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, देन उसके बाद जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में रजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है, इंडक्टेंस का मान कम होता है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, खिलौनों में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त होता है। तो खिलौनों में दोस्तों शेडेड पोल मोटर प्रयोग होता है, याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो शेडेड पोल मोटर होता है इसका हार्स पावर अश्व शक्ति या क्षमता बहुत कम होता है, लगभग 5 से 25 वाट तक होता है। इफिशियंसी भी इसका बहुत कम होता है। छोटे छोटे खिलौने वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो समांतर वाइंडिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, जो एक दूसरे से कितनी कोणीय डिग्री पे स्थित होती है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका रनिंग वाइंडिंग होता है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री जो इलेक्ट्रिकल होता है यह क्या होती है, 90 डिग्री स्पेस में इलेक्ट्रिकल डिग्री पे स्थापित होती है। कौन, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हम बताए हैं पहले भी, जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है दोस्तों, यह स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर यह लेसन आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में 3 से 6 नंबर इससे ही देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है? ठीक है, तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर की विशेषता पूछ रहा है, कौन होता है? तो पहला दिया है उच्च शुरुआती बलागुण और परिवर्तनीय गति। दूसरा, उच्च शुरुआती बलागुण और स्थिर गति। तीसरा है कम शुरुआती बलागुण और स्थिर गति। देन चौथा है कम शुरुआती बलागुण और परिवर्तित गति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी यूनिवर्सल मोटर जो होता है इसकी विशेषता हाई स्टार्टिंग टार्क और वेरिएबल गति होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर दोस्तों जानते हैं एसी और डीसी दोनों पे यूज किया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है? तो मिक्सर मशीन में, ग्राइंडर में, इस सब में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विभक्त फेज। ठीक है, विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में डॉट 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 होता है। तो दोस्तों जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है तो चालक कुंडली में क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और निम्न रिलक्टेंस। ठीक है, दूसरा है उच्च रिलक्टेंस और निम्न प्रतिरोध। तो दोस्तों चालक कुंडली पूछा है, चालक कुंडली मतलब रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग में क्या बताए थे? हाई इंडक्टेंस होता है और लो रेजिस्टेंस होता है। तो चार ऑप्शन में से देख लेते हैं, उच्च एल और निम्न आर। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस होता है चालक कुंडली रनिंग वाइंडिंग में। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग भी बोला जाता है। तो मेन वाइंडिंग में क्या होता है? हाई इंडक्टेंस होता है और लो रेजिस्टेंस होता है, याद रखेंगे। वहीं दोस्तों अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग पूछ ले तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में हाई रेजिस्टेंस होता है और लो रिलक्टेंस होता है। ओके, याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, इलेक्ट्रिकल मिक्सर में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल मिक्सर में प्रायः यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर प्रयोग होता है आपका मिक्सर में, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों जो रिलक्टेंस मोटर होता है इसका प्रयोग सिग्नलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, रिमोट कंट्रोल सिग्नलिंग के लिए किया जाता है। और जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है तो यह नॉइज लेस होती है ऑपरेशन, इसलिए इसका रिकॉर्डिंग वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और जो रिपल्सन मोटर होता है तो रिपल्सन मोटर का प्रयोग मान लीजिए आपका पंप हुआ पंप हुआ या आपका कूलर वाला होगा, तो इस सब में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल्ट के सिंगल फेज मोटर के लिए अनुशंसित वायर साइज क्या है? ठीक है, अमेरिकन वायर गेज AWG के रूप में लिखा गया है। तो पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में कि एक हार्स पावर 240 वोल्ट के सिंगल फेज। ठीक है, सिंगल फेज सिंगल फेज में सिंगल फेज में एक अनुशंसित वायर साइज क्या होगा? ठीक है, तो अमेरिकन में AWG का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायर गेज और होता है एक SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ये अमेरिकन वायर गेज में पूछा है। तो ऑप्शन दिया है 6 AWG, 12 AWG, 4 AWG और 10 AWG। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, अमेरिकन गेज में 12 AWG होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। प्रश्न अगला है दोस्तों, एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पियर का करंट खींचता है। मोटर का पावर फैक्टर 65% है। मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी होगी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सक्रिय बिजली। तो दोस्तों सक्रिय यानी एक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव पावर में क्या होता है? तो P बराबर वी ए, एक्टिव पावर में क्या होता है? P बराबर वी ए कॉस फाइव। ओके, वी ए कॉस फाइव।
तो वी ए cos फाई होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वी का मान दिया है, यानी वोल्टेज कितना दिया है, 120 वोल्ट दिया है। तो यह लाइन वी एल लाइन वोल्टेज दिया है कितना, आपका 120 वोल्ट दिया है। और आई एल का मान भी दिया है, 5 एम्पियर करेंट का मान दे दिया है, 5 एम्पियर करेंट हो गया। देन उसके बाद दोस्तों पावर फैक्टर दिया है 65। तो 65 को 0.65 लिख सकते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व कर देंगे, मान रख देंगे। तो P बराबर वी आई कॉस फाइव। तो V का मान कितना है, 120 है, और I का मान 5 है। तो 120 गुणे 5 गुणे कास फाइव का मान 0.65 है। ओके दोस्तों, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो P का मान कितना आ जाएगा, 390 वाट आ जाएगा। ओके, याद रखेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो P का मान जब करेंगे तो P का मान 390 वाट आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का प्रीवियस ईयर में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डाटा चेंज हो जाएगा लेकिन फार्मूला सेम रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 2 वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, स्टेटर में कितनी वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग है। 2 वाइंडिंग होती है जिन्हें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। सही बात है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में, तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है, इंडक्टेंस का मान कम होता है। यही है, पहला क्या होता है, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस, गलत है। दूसरा हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2 वाइंडिंग में से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है और प्रेरकत्व का मान कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, घरेलू मिक्सर में किस प्रकार का विद्युत मोटर प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर घरेलू जो मिक्सर मशीन होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है। तो दोस्तों यह जो यूनिवर्सल मोटर होता है यह एसी डीसी या फिर डीसी दोनों पे चल सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर होता है। यह भी आप देख सकते हैं, बिहार TG2 एग्जाम में पूछा हुआ है 3 नवंबर 2018 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग होते हैं। यह 2 वाइंडिंग लंबवत रूप से लगे होते हैं। इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग होता है और दूसरा क्या होता है। तो दूसरा दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को एक और नाम से जानते हैं, एक्जिलियरी वाइंडिंग। ठीक है, 2 इसमें पूछ लेता है, अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसे एक्जिलियरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक्जिलियरी वाइंडिंग बोलते हैं। रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग बोलते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग को एक्जिलियरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। इसी के श्रेणी क्रम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा रहता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार नहीं है। तो आप पहला दिया है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तो बिल्कुल प्रकार है। दूसरा है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, यह भी प्रकार होता है। तीसरा स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर। चौथा है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो शेडेड पोल भी सिंगल फेज का पार्ट होता है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी यानी स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर यह सिंगल फेज का पार्ट नहीं होकर के 3 फेज का पार्ट होता है। ओके, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है इसमें रोटर 2 प्रकार का होता है, एक स्क्वायरल केज रोटर और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर कहते हैं। तो यह उसका पार्ट होता है। ठीक है, तो यही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि यह भाग नहीं होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। प्रश्न अगला है दोस्तों, यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, मोटर तेजी से कंपन करेगी, मोटर जल जाएगा, मोटर बिल्कुल नहीं चलेगा, या फिर मोटर कम दक्षता
और अधिक स्पार्क के साथ चलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शायद दोस्तों यह रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी आ चुका है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त होती है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो यूनिवर्सल मोटर होता है तो उसमें कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग करते हैं उसका मुख्य कार्य होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर, घरेलू खाद्य प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है मोटर? तो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस, यूनिवर्सल, रिलक्टेंस, इंडक्शन। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो यूनिवर्सल मोटर होता है वह हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर, घरेलू खाद्य प्रोसेसर में प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जो रिकॉर्ड करके वीडियो आपके सामने फेस आते हैं तो इसमें क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाते हैं हम लोग। और वहीं अगर ऑनलाइन आप देखते हैं, लाइव देखते हैं, तो लाइव सेशन में क्या होता है दोस्तों कि उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि 10 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में मिलेगा। ठीक है, तो उसमें टाइम जो है ज़्यादा हो जाता है, लग जाता है। ठीक है, तो आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए तो वो बेनिफिट होगा आपके लिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइमिंग ऑन कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? तो टाइमिंग ऑन कंट्रोल प्रोसेसर के लिए दोस्तों मेनली हम रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टाइमिंग और कंट्रोल या सिग्नलिंग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है? तो कौन सा होता है? तो ये होता है आपका यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पे चल सकता है सिंगल फेज में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा प्रीवियस ईयर में जितना भी बीएसपी एससीएल में जितना भी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, वह आपको हम इस वीडियो में कवर कराए हैं। देन दोस्तों इसके बाद पार्ट प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 और 5 तक आ सकता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में अलग अलग जो डिपार्ट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका हम सलूशन इस चैनल के माध्यम से आपको करवाएंगे। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्कल की दोस्तों में फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।